नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, कुछ ही देर में बसपा की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बैठक के लिए प्रदेश भर से पदाधिकारी हैं, पहुंच रहे हैं। विधानसभा प्रभारी, सेक्टर प्रभारी बैठक में मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। निकाय और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर आज बसपा की तरफ से ये महामंथन किया जाना है। ये बड़ी बैठक और कुछ ही देर बाद जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। प्रदेश भर से जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, वो बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये रणनीति शुरू हो जाएगी। आने वाले निकाय चुनाव के लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी बसपा की, इस पर महामंथन किया जाएगा। और चलिए लखनऊ से सीधा लाइव इस वक्त शैलेश अरोड़ा जुड़े हैं लाइव हमसे, हमारे साथ। उनसे अपडेट जान लेते हैं। शैलेश, कौन कौन पहुंच चुका है बैठक में और कितना समय बचा है बैठक के शुरू होने में? टेंशन होगी, कोई भी यहाँ की जो चीजें हैं वो पार्टी के लोगों तक तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। शैलेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन बैठक में पहुंच चुका है और कितना समय और बचा है बैठक के शुरू होने में, और क्या वो मुद्दे हैं जिन पर आज ये महामंथन बसपा की तरफ से किया जाएगा। बसपा ने आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक रखी है। पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में, इस एक दिवसीय सम्मेलन में आज शामिल होंगे। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती जो है इस बैठक में रहेंगी, पदाधिकारियों से संवाद करेंगी और जो आगामी निकाय चुनाव है, जो 2024 की बात हो रही है, उन सबको लेकर यहाँ पर आज महामंथन किया जाएगा। अगर बात करें आज यहाँ पर बैठक में आने वाले पदाधिकारियों की, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि प्रदेश स्तर का सम्मेलन है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी प्रभारी, सेक्टर प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, जितने भी विधानसभा के प्रभारी या अध्यक्ष बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से, वो सभी लोग यहाँ पर रहेंगे और एक लंबा चौड़ा मंथन होगा। बैठक के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय पहुँचे हुए हैं। और लगातार मंथन यहाँ पर जब होगा तो उसमें एक रणनीति बनेगी निकाय चुनाव को लेकर, लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर। लगातार अब जिस तरह से मायावती सक्रिय नज़र आ रही हैं, उसी की एक तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और बात करते हैं यहाँ पर जो बैठक में शामिल होने के लिए लोग आए हैं उनसे भी, और जानते हैं कि आज जो मंथन है वो क्या रहने वाला है। जी, क्या नाम है आप? विनोद सहगल। कहाँ से आए आप? सहारनपुर से हैं सर। ये बताइए भाई साहब कि आज बड़ा लंबा चौड़ा मंथन, बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई, क्या विषय है, क्या खास? आदरणीय, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए हम सबको एकत्रित किया है। बहन कुमारी मायावती जी हम दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने काम कर रही है और हमेशा करती रहेगी। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान करते हुए उन्होंने हम आदेशित किया कि आज आपको लखनऊ आना है। तो हम सब लोग यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे यूपी के, सभी को बहन जी ने आदेश कर यहाँ बुलाने का काम किया है और सभी को जो भी निर्देश, दिशा निर्देश दी जाएगा उसी पर सारे कार्यकर्ता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश का पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी और भाजपा, ये दल भी बड़ी जोर शोर से लगे हैं। भाजपा तो खास तौर से, तो चुनौती बड़ी कड़ी होगी आप लोग। देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश में सभी समाज बसपा को वोट देने का काम करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरा मुस्लिम जुड़ चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, और हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ पर देखिए आज बैठक होगी और बैठक के बाद निर्देश दिए जाएंगे पार्टी की तरफ से। एक नज़ारा आपको आगे की तरफ का भी दिखाते हैं कि किस तरह से चीज़ें हैं। यहाँ पर एक खास चीज़ और आपको बताते चले कि जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं, जो लोग सम्मेलन में शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे, किस अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती सामने इन पदाधिकारियों के साथ में संवाद कर रही हैं। और आज की जो बैठक की बात की जाए तो प्रदेश भर से जो जिला अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं, इसके अलावा सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, जोनल जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सभी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। और ये जो बैठक है इसको अगर हम देखें तो आगामी निकाय चुनाव और इसके अलावा जो लोकसभा के चुनाव हैं उनके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक, आगे की एक रणनीति पर मंथन कि किस तरह से जो निकाय चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव के परिणाम होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी काफ़ी अहम माने जा रहे हैं।
कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। देश की रिपोर्ट आपने देखी और देखिए बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और जैसे शैलेश ने बताया कि आने वाले निकाय चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि विशेष फोकस ये रहेगा कि कैसे निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं बसपा वो अपने खाते में करे। इसको कैसे करना है, इसके लिए क्या रणनीति बनेगी, इस पर ही आज महामंथन होगा। और देखिए इमरान मसूद जो कि कुछ ही दिनों पहले बसपा में शामिल हुए, उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में ये भी मंथन होगा कि कैसे सपा का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें बसपा की तरफ से सेंधमारी की जाए, उसे लेकर भी आज महामंथन किया जाएगा और इसीलिए ये बड़ी जिम्मेदारी इमरान मसूद को दी गई है। तो देखिए बसपा की मीटिंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोई भी पार्टी भाजपा के सामने चुनौती नहीं है। पीएम मोदी की गरीब कल्याण की नीतियों की वजह से जन जन में भरोसा है और हर दिन भाजपा का वोट बढ़ रहा है। पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी गरीब कल्याण नीतियों के कारण जन जन में भाजपा का भरोसा बढ़ा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास नारे को लेकर हम जनता के बीच में हैं और प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। बस ट्रक ट्रोले की टक्कर में 15 की मौत हो गई है, 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर के लोग ज्यादा शामिल है। सुहागी पहाड़ पर उतरते वक्त बस की टक्कर हुई और हैदराबाद से गोरखपुर ये बस जा रही थी, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है, क्योंकि अगर मृतकों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोग इसमें उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, जो कि दिवाली मनाने अपने घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से गोरखपुर ये बस जा रही थी और अचानक से सुहागी पहाड़ पर 3 वाहनों की टक्कर हुई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। और रीवा सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मदद देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की है। मृतकों की बॉडी को प्रदेश तक पहुंचाने पर दोनों जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से जो मृतकों के परिजन हैं उन्हें सांत्वना दी है। और आप देखिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मामले पर ट्वीट, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। और प्रभु श्री राम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से घायलों को समुचित इलाज और उपचार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निवासी दिवंगतों के पार्थिव शरीर को प्रदेश तक पहुंचाने हेतु वार्ता हुई है। और देखिए रीवा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हैदराबाद से गोरखपुर जा रही बस की रीवा मध्य प्रदेश में हुई दुर्घटना से कई यात्रियों के निधन का समाचार सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करती हूँ। और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के रीवा सड़क दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोक संतप्त परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर दुर्घटना में घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो रीवा हादसे पर तमाम लोगों की ट्वीट आपने देखे, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से लेकर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं। मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि की भी घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ घायलों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है।
तो दिवाली से पहले अयोध्या सज धज कर तैयार है और अयोध्या में जो रौनक है वो देखने लायक है। एबीपी गंगा आपको अयोध्या से पल पल की तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे और भव्य बनाने के लिए अयोध्या में तैयारी की गई है। और सीधे आपको ले चलती हूँ मेरे सहयोगी अवधेश के पास में, जो कि इस बुलेटिन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको तमाम तस्वीरें अयोध्या से सीधे दिखाएंगे। धन्यवाद आयुषी। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं सुबह से कि किस तरीके से दीपोत्सव के रंग में अयोध्या रंगी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और वो तस्वीर हम सबसे पहले आयुषी दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए हम रामकथा पार्क में हैं और जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस के जो कर्मी हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है वो पहुँच रहे हैं और एक बड़ी ब्रीफिंग यहाँ पर होने वाली है किस तरीके से जो दीपोत्सव का कार्यक्रम उसमें होगा और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो निर्देश पालन किया जाएगी। मंच की तस्वीर है, हम दूसरी तस्वीर आप दिखाते हैं। देखिए जो भी अधिकारी हैं, जो भी सिपाही हैं, कांस्टेबल है, हर रैंक का अफसर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ब्रीफिंग शुरू होने वाली थोड़ी देर के बाद कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि एक बड़े जोन में अयोध्या को बांटा गया है, कई जोन में अयोध्या को बांटा गया है और उसी के मद्देनजर अब एक ब्रीफिंग होगी। फाइनल ब्रीफिंग है, अधिकारी दिशा निर्देश देंगे और देखिए जितने भी लोगों की ड्यूटी लगी है, जो चाहे वो बड़े अधिकारी हों, चाहे वो सिपाही स्तर के अधिकारी हों, सिपाही हों, सबको बुलाया गया है और देखिए एक एक करके कुर्सी में बैठ रहे हैं और ये ब्रीफिंग होगी, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। एसपीजी भी यहाँ पर पहुंची थी, एसपीजी भी सुबह से यहाँ पर मौजूद है। जो बम स्क्वाड है, जो डॉग स्क्वाड है, वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है। तो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में जो रामकथा पार्क है पूरी तरीके से एसपीजी के कंट्रोल में आ जाएगा। ये बस ब्रीफिंग होनी है और ब्रीफिंग के बाद पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की रामकथा पार्क की, वो एसपीजी अपने कंट्रोल में ले लेगी। अगर हम बात करें अयोध्या की तो वहाँ पर तैयारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये हमने आप सुरक्षा की बात की, लेकिन भव्यता राम की पैड़ी पर क्या चल रही है समझने के लिए हम रुक करते हैं गुंजन का। गुंजन, वहां पर भी व्यवस्था अंतिम चरण में होंगी, क्या तस्वीरें बन रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, राम की पैड़ी पर जहां पर करीब 15 लाख से 18 लाख के बीच दिए लगाए गए हैं, दिए लगाने का काम चल रहा है। हालांकि कल से ये काम शुरू हो चुका था, लेकिन कुछ दिए यहां से टूट गए, फूट गए या फिर सीक्वेंस में नहीं लगे, अब उनको सेट करने का काम किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे राम मंदिर को ड्रॉ किया गया था कल और उसके बाद अब उस जगह पर दिए लगाए जा रहे हैं और जब ये राम मंदिर जगमग होगा तो आप सोचिए कि कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा होगा। यहाँ पर आप वॉलंटियर्स की संख्या को देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर स्कूली छात्र हैं, करीब 20,000 इनकी संख्या है और 2,000 शिक्षक हैं जो यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं दिए लगाने के। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनसे मैं सीधे बात करूंगी। कितने दिए यहाँ पर राम की पैड़ी पर लगाए? 17 लाख दियों का वो है सरकार के द्वारा और सभी कॉलेजों को अलग अलग जोन में बांटा गया है, दिए की संख्या दी गई है। हाँ, तो हम आए हैं पीएमटी डिग्री कॉलेज से, हमारे कॉलेज से 23,000 दियों लगा रहे हैं बच्चे हमारे जी। तो अब कब तक काम पूरा कर लिया जाएगा? ये काम आज ही पूरा करना है, कल दीपोत्सव का कार्यक्रम है तो कल जलेंगे ये सारे दिए, आज बच्चे सारे बिछा देंगे दिए और ये कार्य तेजी से चल रहा है। तो बिल्कुल तेजी से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, पहले से तैयारियां ज़रूर होती हैं। एक नज़र में चाहूँगी अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो इस तरफ ज़रूर दिखाएं। देखिए सरयू यहाँ पर बह रही है और उस तरफ जो आप देख रहे हैं राम की पैड़ी की तस्वीरें, जहाँ पर लेज़र शो रात को होगा। अभी भी लोगों की संख्या है यहाँ पर और जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो दूर दूर से आए हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद लोग राम की पैड़ी को देखने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टीवी पे ही इस दृश्य को देख पाते हैं, लेकिन सामने ये नज़ारा कितना खूबसूरत और अलौकिक होगा वो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए यहाँ पर अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं भी तस्वीरें आपको इसी तरीके से दिखाती रहूंगी। बड़ी खबर आपको बता दें, कुशीनगर में ट्रेन के स्लीपर कोच में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में नमाज पढ़ी जा रही है, लोगों का रास्ता रोककर नमाज पढ़ने का दावा किया जा रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक ने इस वीडियो को खुद बनाया है। सत्याग्रह एक्सप्रेस का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। देख रहे हैं लगातार एक एक कोने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम की पैड़ी से हमारे साथ हमारे सहयोगी गुंजन बनी हुई। इस वक्त मैं रामकथा पार्क में हूं और यहां पर भी पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है। मंत्री जयवीर सिंह पहुंच चुके इस पंडाल में मौजूद हैं, तो लगातार मंत्रियों के आने का क्रम भी शुरू हो गया, अपनी अपनी तैयारियों को देख रहे हैं।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दीपोत्सव को लेकर कहा है कि भव्य दीपोत्सव होगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सामाजिक अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि कुम्हारों का ही दिया आप खरीदें ताकि उनके घरों में भी दीपोत्सव की खुशियां पहुंच सकें कि कार्यक्रम भव्य होगा। अयोध्या के दीपोत्सव की भव्यता पिछले कुछ सालों से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस बार का जो दीपोत्सव होगा वो और भी ज्यादा भव्य होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे, पहला दिया भी जलाएंगे। इसे लेकर खास तैयारी भी है। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। ब्रजेश जी, जिस तरह से भव्यता तो हर साल देखते हैं, लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री जी भव्यता और ज्यादा, क्या तैयारी? अयोध्या में दीपोत्सव इस बार अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से पूरे प्रदेश के 25 करोड़ लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं और अद्भुत नज़ारा देखने के लिए बेसब्री से सब लोग तन्मयता के साथ तैयारियों में लगे हैं। और इस बार अद्भुत ये है कि जितने दिए हैं वो हमारे प्रजापति समाज के कुम्हार भाइयों ने अपने हाथों से बनाए हैं, उनके परिवार के लोगों ने बनाए हैं। और मिट्टी निकालना तालाब से, फिर उसे साफ़ करना, फिर चाक पर लगाना, फिर चाक से उतार करके फिर उसको हवा में पकाना, और जिस ढंग से शुचिता के साथ हमारे प्रजापति समाज के लोगों ने, कुम्हार भाइयों ने इन दियों का निर्माण किया है। मैं कह सकता हूँ कि पूजन उसी दिन शुरू हो गया था माँ लक्ष्मी का और प्रभु राम का। और इन दियों को अद्भुत बात यह है कि इनको एक साथ प्रज्वलित करना है, तो दियों को लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उसमें फिर तेल डाला जाएगा, फिर रुई की बत्ती डाली जाएगी, फिर हमारे जो स्वयंसेवक होंगे, जो वॉलंटियर्स होंगे, वो एक एक दिए को एक साथ जलाएंगे और अद्भुत नज़ारा होगा। जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेंगे, एक साथ दिए जगमगा उठेंगे, अद्भुत छटा होगी, पूरा देश और दुनिया उसको देखेगा। प्रभु राम लला दिनों दिन अयोध्या को ऐसा प्रफुल्लित कर रहे हैं। पूरा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश को मिल रहा है। जहां तक बात की जाए बसपा की बैठक की, निकाय चुनाव की, तो उन्होंने कहा कोई भी दल चुनौती नहीं है, क्योंकि भाजपा 24 घंटे प्रतिवर्ष काम करती रहती है, प्रतिदिन 24 घंटे वो काम करती है। ऐसे में कोई भी कितनी तैयारी कर ले, भाजपा के लिए किसी तरह की चुनौती नहीं होगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।